बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक, आपके साथ होम्योपैथिक की मेडिसिन्स डिस्कस करती हूँ और होम्योपैथिक के इलाज के बारे में बताती हूँ। मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग मेडिसिन्स बताती हूँ जिनका इलाज जो है वो मुमकिन है। होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे जो है वो आप इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ नमनेस और टिंगलिंग के हवाले से कि हैंड्स एंड फुट के ऊपर जब नमनेस हो जाती है तो वो उसका हम कैसे इलाज करते हैं। स्पेशली जो है वो टिंगलिंग जो है वो नमनेस जो है वो क्यों हो जाती है, क्या वजूहात होती हैं। तो टिंगलिंग और नमनेस का मतलब ये होता है कि महसूस कम होना। बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ, जिसकी वजह से रिड्यूस सेंसेशन हो जाती है कि आपकी जो सेंसेशन पावर है वो कम हो जाती है हाथों में और स्पेशली पैरों की उंगलियों में। ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कुछ फ़ीसद जो है वो आपको महसूस होगा, लेकिन कम सेंसेशन वाले एरिया को नमनेस कहा जाता है। हाथ और पाँव, गले में और एब्डोमेन के हिस्से में जो है वो ये सेंसेशन वाली कम सेंसेशन वाली चीज़ें हम महसूस करते हैं। इसके अलावा गले में जब होगा तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे गले में कोई चीज़ जा रही है लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। इसके अलावा पैरों और उंगलियों में जो है वो क्या नाम है, बग़ैर दर्द के आपको जो है वो फ़ील होगा कि जैसे कि नम हो चुकी हैं मेरी उंगलियां और हाथ पाँव जो है वो स्वेलिंग हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें पाँव और हाथों की जो नमनेस होती है वो कई वजूहात की बेसिस पे होती है। अगर वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो जाए या डैमेज हो जाए तो वो उस एरिया को या उस हाथ के एरिया में जो जाने वाली जो नर्व होगी वो उस एरिया को सुन कर देगी, उसको नमनेस कहते हैं। तो इसमें जो है वो बहुत सारी डिजीज़ेस भी आ जाती हैं जिसमें जो है वो हम देखते हैं कि नमनेस होती है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली जो डिज़ीज़ है वो कार्पल टर्नर सिंड्रोम है। कार्पल टर्नर सिंड्रोम और डायबिटीज़ है, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये नमनेस देखी गई है। सर्वाइकल रेडियोपैथी है, रीनो डिजीज़ेस हैं और लिपोमा जैसी बीमारियां हैं जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा नमनेस हो जाती है। इसके अलावा विटामिन की जिनकी अंदर कमी हो जाती है, B12 की स्पेशली जब डिफिशेंसी हो जाती है तो पूरी बॉडी में नमनेस जो है वो महसूस होती है, पूरी फुल बॉडी में। और इसके साथ साथ जिनमें विटामिन C की कमी होती है उनको भी वह नमनेस महसूस होती है और जिनमें कैल्शियम की कमी हो वो भी नमनेस महसूस करते हैं। और सबसे लास्ट एंड लीस्ट जो जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, या कार एक्सीडेंट हो या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, तो उनमें जो है वो फ्रैक्चर अगर जब हो जाए किसी भी जिस्म का, कोई हड्डी में चोट लग गई है तो वो एरिया जो है वो सुन हो जाता है। तो होम्योपैथिक में आपको मैं मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स बताऊंगी जो कि मुख्तलिफ़ साइन एंड सिम्टम्स के लिहाज से होंगी। आपने जस्ट वो साइन एंड सिम्टम पिक करना है अपने लिए और फिर वो मेडिसिन अपने लिए सेलेक्ट करनी है। मैं हर मेडिसिन के साथ आपको उसके साइन एंड सिम्टम बताऊंगी। अगर वो साइन एंड सिम्टम आपके साथ मैच करते हैं तो आपकी मेडिसिन जो है वो बस ये समझ लें कि सिलेक्ट हो गई। आपको जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर चुनने में प्रॉब्लम हो रही है तब भी जो है वो आप मेरे साथ अपने साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस कीजिए, मैं आपको उसकी मेडिसिन बता दूंगी। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंचे, सबसे पहले आपकी तरफ नोटिफिकेशन जाए, ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन्स मौजूद हैं और उनका इलाज कैसे होता है। और इसके साथ साथ अगर आप सीखना चाहते हैं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन कैसी असर करती है और किस पोटेंसी में हमने सेलेक्ट करनी है मेडिसिन, तो वो भी
आप सीख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। आपकी जो है वो तवज्जो की मरकज़ हूँ मैं। इसके अलावा होम्योपैथिक की जो मेडिसिन्स हैं वो आपको ईज़िली हर होम्योपैथिक स्टोर से जो है वो मिल जाएंगी। आज मैं सबसे पहले जो मेडिसिन डिस्कस करने जा रही हूँ नमनेस के हवाले से, हाथों में और उंगलियों में जो नमनेस हो जाती है उस हवाले से मैं बात करते हुए जो सबसे पहली मेडिसिन डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हाइप्रिकम। हाइप्रिकम जो है वो नर्व्स अगर डैमेज हो जाएं या कंप्रेस हो जाएं या किसी भी फ्रैक्चर की वजह से नमनेस आ जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन बन जाती है पैरों में या हाथों में या किसी भी एरिया में, तो आपने ये करना है, या किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में सुबह और शाम आपने 2-2 ड्रॉप्स 200 पोटेंसी में हाइप्रिकम पर लेने हैं और आपने ये 1 माह से लेके 2 माह तक जो है वो इसको कंटिन्यू करना है। ये मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है, यानी कि आपकी नर्व्स के अंदर अगर अब चोट लग गई है कहीं, अब देखिए ना ऑक्सीजन लेके जा रही है नर्व किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे अगर चोट लग गई है, वो नर्व अगर दब गई है तो आपके हाथ या पैर सुन्न हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हाइप्रिकम का इस्तेमाल करें। हाइप्रिकम बहुत बेस्ट मेडिसिन है, ये आपको इजीली होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी, डॉक्टर रेकपेक की मिल जाएगी, एसबीएल कंपनी की मिल जाएगी, किसी भी अच्छी सी कंपनी की आप ये मेडिसिन लेके रखिए और आप ये यूज़ कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एगेरिकस मस। एगेरिकस मस बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर पैरों और हाथों में ये महसूस हो रहा है कि जम गया हो, यानी कि आपको यूँ महसूस हो रहा हो कि जैसे आपके हाथ और पाँव जो है वो फ्रोज़ हो गए हैं, तो आपने होम्योपैथिक की एगेरिकस मस जो है वो ये फीलिंग्स, अगर ये सेंसेशन आती हैं तो आपने ये डोज जो है वो 30 CH पोटेंसी में लेनी है। 2 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 दफ़ा लेने हैं और इसको इसी तरह कंटिन्यू रखना है 1 से 2 माह के तक, ताकि आपकी जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। ये सेंसेशन जो ब्रेन की तरफ से आ रही होती है ये आपकी जो है वो कम होना शुरू हो जाए। इस सेंसेशन को दूर करने के लिए जो है वो ये सारी सेंसेशंस के ऊपर बनी हुई होती है मेडिसिन्स, हमारी माइंड से रिलेटेड जो है वो सारी जो है वो मेडिसिन्स बनी होती हैं। अगर आपको इस तरह की सेंसेशंस हो रही हैं पैरों और हाथों में, आपको लगता है कि हमारे जम गए हैं, तो आप ये यूज़ कीजिए। इसके बाद है अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिकम सिल्वर से बनी हुई मेडिसिन है। तो पैरों में क्रैम्प्स पड़ना, पैरों को सीधा अगर आप रात को करने की कोशिश करेंगे लेटते वक्त, तो आपके पैर सीधे नहीं होंगे, अकड़न होगी, जकड़न होगी उसमें और नमनेस पाँव में आना शुरू हो जाएगी। टांग में जैसे आपकी जैसे बिल्कुल नम हो जाएगी। आप किसी से कहेंगे कि मेरी टांग जो है वो सीधी कर दो, ये मेरा पैर प्लीज़ सीधा कर दो। हाथों को रात के वक्त पैरों को अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है रात के वक्त स्पेशली, तो अर्जेंटम मेटालिकम आपने यूज़ करनी है। इसकी डोज मैं आपको बताती चलूँ कि 30 CH पोटेंसी में आपने लेनी है। 2 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 बार लेने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो जलसीमियम है। जलसीमियम की ये साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आपको जो है वो थकान होगी, वीकनेस होगी और उसके साथ साथ जो है वो आपको नमनेस होगी। थकावट की वजह से जो नमनेस आ जाती है, जो वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से जो है वो आप जलसीमियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशली उन जॉब्स वालों के लिए है जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं। उनके जिस्म में थकावट की वजह से उंगलियों में या हाथों में या पैरों में जो है वो अकड़न हो जाए, पैरों में जकड़न हो जाए, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन में नमनेस हुई है तो आपने 3x पोटेंसी में जलसीमियम लेनी है। 5 ड्रॉप्स आपने डालने हैं 1 चम्मच में, पानी में 1 चम्मच में डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा लेनी है। ये आपको 2 दिन में बहुत अच्छा कर देंगे। इसके अलावा अगर क्रॉनिक कंडीशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपने जलसीमियम 200 CH पोटेंसी में लेनी है। दिन को भी और रात को भी 2-2 ड्रॉप्स लेनी है। सारी वीकनेस और सारी जो नमनेस है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आर्निका है। आर्निका जो है वो नमनेस जिस्म में कहीं पे भी हो, उंगलियों में पैरों में महसूस ना हो रही हो, ब्लड सर्कुलेशन ना हो रही हो, यूँ लगता हो कि ऑक्सीजन आगे की तरफ जा ही नहीं रही है और आपकी जो जिस्म में भी दर्द महसूस हो रहा है और
उंगलियों में जो है वो नमनेस हो रही है तो आर्निका को जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल है, आपने 200 CH पोटेंसी में लेना है। 2 ड्रॉप्स आपने रात को लेने हैं, 2 ड्रॉप्स आपने दिन में लेने हैं। 15 डेज़ तक आपने पहले इसका इस्तेमाल करके देखना है। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत अच्छा अगर चेंज आ रहा है तो आप इसको 1 महीने तक लाजमी कंटिन्यू कीजिए। बहुत बेस्ट मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। जिस्म के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म का दर्द महसूस हो रहा हो और उसके साथ नमनेस हो कुछ एरियाज़ के अंदर, तो आप ये जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ये ब्लड सर्कुलेशन को शुरू कर देती है और ऑक्सीजन को बढ़ाना शुरू कर देती है। और मज़ीद मालूमात अगर आपको चाहिए हो हर मेडिसिन के हवाले से तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेरों ख्याल रखिए और दूसरों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए।